हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राणी जगत से 10 क्वेश्चन लेके आए। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट तथा स्तंभ सेकंड से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो स्तंभ फर्स्ट दे रखा है और स्तंभ सेकंड दे रखा है, इसका मिलान करके हमारे को सही उत्तर सुनना है। ठीक है। ए के अंदर दे रखा है पार्श्व का सवितंत्र, इसके सामने दे रखा है फर्स्ट वाला टिनोफोरा। ठीक है। और बी दे रखा है जल संवहन, और इसके सामने सेकंड वाला मोलस्का दे रखा है। सी दे रखा है रेड्यूला, उसके सामने दे रखा है थर्ड वाला एकेनोडर्मेटा। डी दे रखा है गलत पट्टिका, उसके सामने दे रखा है फोर्थ वाला ओस्टिक्टिस। और ई दे रखा है पार्श्वपात, और उसके सामने दे रखा है फिफ्थ वाला एनिलिडा। पार्श्व का सवितंत्र जो होता है हमारे ओस्टिक्टिस का अंदर होता है। तो ए क्या होगा 4। और बी दे रखा है जल संवहन। जल संवहन किसका अभिलाक्षणीय गुण होता है? एकेनोडर्मेटा का। तो बी का क्या होगा 3rd। और सी रेड्यूला, रेड्यूला तो किसके अंदर रेती जीवों के समान होता है अंग, तो किसके अंदर होता है? मोलस्का के अंदर। डी सी का 2nd। और डी कंगत पट्टिका, ये होती है टिनोफोरा के अंदर, तो डी का 1st। और ए हो गया पार्श्वपात, ये एनालिडा नेरिस के अंदर जो पानी के अंदर तैरने का काम करते हैं, ए का 5th। तो ए का 4th, ए वाला रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला, और 4 वाला रॉन्ग हो गया। ए का 4, ए का 4। बी का 3rd, बी का 3rd इसके अंदर, बी का 3rd इसके अंदर है। सी का 2nd इसके अंदर है, और सी का 1st। तो 3rd वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा रहा है कौन सा? 2nd वाला। 4th, 3rd, 2nd, 1st, 5th। 4th, 3rd, 2nd, 4th, 3rd, 2nd, 1st, 5th। 1st, 3rd, 2nd, 1st, 5th। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा 2nd होगा। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st, और ई का 5th। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसके अंदर कथन और कारण दे रखे हैं, और उसको हमारे को एक्सप्लेन करके आगे बताना है। ठीक है। फर्स्ट है कथन है, वर्ग और कॉन्ट्रिक थीस के नरों में आलिंगिक पाए जाते हैं। और आर है रीजन है, नर एक्सोटिस में आलिंगक सुग्राण स्थानांतरण में मैथुन में सहायक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए और दोनों सत्य तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड है ए और दोनों सत्य तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड है ए सत्य तथा आर असत्य है। फोर्थ है ए असत्य तथा आर सत्य है। तो जो वर्ग कॉन्ट्रिक थीस के नरों में आलिंगक पाए जाते हैं, तो कॉन्ट्रिक थीस होती है उसके नरों में आलिंगक पाए जाते हैं, नर मैथुनांग कहते हैं इसको, पाए जाते हैं। ठीक है। और आर हो गया रीजन का हो गया है, नर एक्सोटिस में आलिंग शुक्राणु स्थान करने में सहायक होते हैं। जो हमारी एक्सोटिस होती हैं वो ऑस्टिक थीज होती है, ना कि कॉन्ट्रिक थीज। जो ऑस्टिक थीज होती है उसके अंदर आलिंगक नहीं पाए जाते हैं। तो रीजन हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो कथन सही है और कारण गलत है। तो इसके ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए सत्य है तथा आर ए असत्य है तथा आर सत्य है, तो ये वाला तो होगा नहीं, फोर्थ वाला। थर्ड वाला ए सत्य है तथा आर असत्य है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन सही है। सेकंड वाले के अंदर दे रखा है कि ए वो आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों सत्य नहीं है। और फर्स्ट वाला ए वो आर दोनों सत्य है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड का, थर्ड वाला का, ए सत्य है तथा आर असत्य है। ठीक है। ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक है। और थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ के सदस्य पादपों में परजीवी हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एनालिडा, सेकंड है एकेनोडर्मेटा, थर्ड है एस के हेल्मिथीज, फोर्थ है निडेरिया। तो निम्न में से किस संघ के पादपों में परजीवी हो सकते हैं? फर्स्ट के अंदर रखा है एनालिडा, एनालिडा के नहीं होते पादपों के रूप, पादपों के परजीवी। ठीक है। सेकंड है एकेनोडर्मेटा, एकेनोडर्मेटा के भी नहीं होते। और एनसीईआरटी के अंदर दे देखा है कि एस के हेल्मिथीज के होते हैं, जो कि पादपों जंतु दोनों पर होते हैं। तो परजीवी जो होगा आंसर थर्ड का थर्ड ही होगा। एस होते हैं जो कि परजीवी होते हैं, किसके ऊपर? पादपों के ऊपर। और फोर्थ वन निडेरिया, निडेरिया किसको कहते हैं? जिसके अंदर निडोप्लास्ट सेल होती है, और ये होता है हमारे सिलेंड्रेटा के अंदर। तो फोर्थ वाला सिलेंड्रेटा परजीवी नहीं होते हैं पादपों के ऊपर। ठीक है। तो पादपों परजीवी कौन होते हैं? एस के हेल्मिथीज।
और प्लेनेटरी हेल्थ होते हैं वो ओनली फॉर जंतुओं के ऊपर ही होते हैं। एस के हेल्थ जंतु और पाद दोनों पर होते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक द्विरूपता किसमें नहीं पाई जाती है? ऐसा कौन सा है जिसके अंदर नर और मादा अलग अलग नहीं पाए जाते हैं? लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये होता है नर और मादा का अलग अलग पाया जाना, ठीक है। तो नेरीज होता है, नेरीज के अंदर नर और मादा अलग अलग होते हैं। और जॉक, नेरीज जो कि क्या एलेनिडा है, और जॉक के अंदर नर और मादा एक ही साथ में पाए जाते हैं। तो जॉक होता है जिसके अंदर लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर क्या पूछा गया था, लैंगिक द्विरूपता किसके में नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा जो फोर्थ का सेकंड होगा। थर्ड वाला दे एस्केरिस, एस्केरिस जो हमारे किसके अंदर आता है? एस कैल्थिमिथिस के अंदर आता है। तो इसके अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। और फोर्थ है एपिस, एपिस मतलब जो आर्थ्रोपोडा के अंदर होती है, तो इसके अंदर भी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो लैंगिक द्विरूपता किसके अंदर नहीं पाई जाती है? जॉक के अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा फोर्थ का सेकंड होगा, जॉक, ठीक है। और हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जलीय एनेलिड्स जैसे नेरीज में निम्न में से कौन सा तैरने में सहायक होता है? जो नेरीज होता है उसके अंदर कौन से अंग होता है जो सहायक होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पार्श्वपाद, सेकंड के अंदर सूसक, थर्ड के अंदर सूंक, फोर्थ के अंदर संधियुक्त गमन पैर। तो जो हमारे नेरीज होता है उसके अंदर कौन क्या होता है? नेरीज के अंदर होता है पार्श्वपाद, जिसकी सहायता से पानी के अंदर तैर सकता है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, पार्श्वपाद, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं? ये एक बार नीट के अंदर भी पूछ गए थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो फर्स्ट के अंदर दे रखा टेनिया, सेकेंड है सीपिया, थर्ड है ओबेलिया, फोर्थ है कोलम्बा। तो जो शरीर से सीधे शरीर की सतह से जो सीधे अवशोषित करता है वो कौन सा होता है? टेनिया, जो किसके अंदर आता है? प्लेटी हेल्थिमिथिस के अंदर आता है टेनिया। वो अपनी शरीर की सतह से ही सीधा अवशोषण कर देता भोजन का, ठीक है। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लवणीय जल मछली नहीं है? तो ऐसी मछली है जो लवणीय जल मछली नहीं है। फर्स्ट है एक्जोसीटस, सेकेंड है हिपोटेमस, थर्ड है समुद्री घोड़ा, फोर्थ है उड़न मछली। तो फर्स्ट है एक्जोसीटस, जो कि एक समुद्री मछली है, जो कौन सी होती है? ऑस्टिक सीज के अंदर आती है। सेकेंड है हिपोटेमस, ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन जब आप इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब इसका आंसर क्या है। सेकेंड है समुद्री घोड़ा, ये भी क्या होता है? समुद्र के अंदर रहता है समुद्री घोड़ा, जिसको क्या कहते हैं? हिपोकैम्पस कहते हैं। फोर्थ है वुडन मछली, जिसको क्या कहते हैं? एक्सोसीटस कैसे कहते हैं। तो ऐसा कौन सा है? तो फर्स्ट वाला जो होता है समुद्र के अंदर रहता है, थर्ड वाला भी समुद्री होता है, फोर्थ वाला समुद्री होता है। तो जो लवणीय जल मछली नहीं है वो कौन सा होगा? सेकेंड होगा, हिपोटेमस, हिपोपोटेमस, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने सलकों को तवसीक कैप्सूल के रूप में नहीं छोड़ता है? तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है जो हमारे सर्प होते हैं और सिपकली होती हैं, वो क्या होती हैं? अपने सल्क को तवसीक कैप्सूल के रूप में छोड़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्रोकोडाइल, सेकेंड है नाजा, थर्ड है सिपकली, फोर्थ है क्रेत। तो फर्स्ट क्रोकोडाइल है, ये हमारा क्या होता है? तवसीक कैप्सूल के रूप में नहीं छोड़ता है। तो 8 नंबर का आंसर होगा फर्स्ट होगा। बाकी वाले नाजा, नाजा एक क्या होता है? सर्प होता है, ये छोड़ता है अपनी कैप्सूल। और थर्ड नंबर वाला चिपकली भी छोड़ती है कैप्सूली। फोर्थ नंबर होगा क्रेत, ये भी कैप्सूली छोड़ता है, जो कि है सर्प है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा क्रोकोडाइल, जो कि तवसीक कैप्सूल नहीं छोड़ता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। हमारे को यहाँ पर ऐसा कौन सा जो है जो कि उसके सामने वाला सही है? तो फर्स्ट है कोइनोसाइट, उसके सामने रहेगा प्लेटी एल्थिमिथी, सेकेंड है निमेट नीडोब्लास्ट और उसके सामने दे रखा है सिलेंडेटा, थर्ड है ज्वाला कोशिका है, थर्ड वाले के सामने दे रखा है पोरीबेरा, फोर्थ है कॉम्प्लेट्स, उसके सामने दे रखा है नाइडेरिया। तो कोइनोसाइट जो होती है उसके सामने प्लेटिन दे रखा है, प्लेटिन नहीं होगा। पोरीबेरा के अंदर क्या होती है? कोइन जो होती है हमारी क्या होती है? कोइनोसाइट होती है। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा, ठीक है। सेकंड है नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट किसके अंदर होती है? सिलेंडेटा के अंदर होती है। तो हमारे यहाँ पर क्या पूछेगा सही सुमेलित कौन सा है? तो नीडोब्लास्ट के अंदर होती है। तो आंसर जो हमारा होगा जो सेकंड होगा, ठीक है। और थर्ड के अंदर ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका किसके अंदर होती है? प्लेटी एल्थिमिथी के अंदर होती है। यहाँ पर दे रखा है पोरीबेरा, पोरीबेरा के अंदर नहीं होती है ज्वाला कोशिका, ठीक है। तो थर्ड वाला भी रॉन्ग होगा। और फोर्थ नंबर के अंदर देखा कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स किसके अंदर होती है? कॉम्प्लेट्स होती है हमारी प्लेटी एल्थिमिथी। यहाँ पर दे रखा है नाइडेरिया, नाइडेरिया को कहते हैं सिलेंडरेटा कहते हैं, सिलेंडर के अंदर कॉम्प्लेट्स नहीं होती हैं।
प्लेट एलिमेंट इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, संघ जिसके सदस्य केवल समुद्री आवास में अरीय समिति तथा गुह्य है, निम्न में से कौन सा वो संघ है। फर्स्ट तो हमारे क्या देखना है, केवल समुद्री आवास। तो केवल समुद्री आवास के अंदर देते हैं इसको हम इस तरीके से याद करते हैं, द से टी का होगा टीनोफोरा, एस को हेमिकोडेटा, ई का मतलब होता है एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये ओनली फॉर समुद्र के अंदर ही रहते हैं, बाकी ऐसा कौन सा ही नहीं होता है ओनली फॉर समुद्र के अंदर रहे पूरे संघ वाले, ठीक है। तो इसका इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ऐसे दे रहे सिलेंड टीनोफोरा किसके अंदर, सिलेंड यहाँ पर है ही नहीं, केवल समुद्री वाले टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा है, तो फोर्थ वाला भी कट गया, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला तो वैसे ही कट गया, केवल समुद्री। और वैक्स में अरीय समिति होती है, तो टीनोफोरा के अंदर भी होती है, एकाइनोडर्मेटा के अंदर भी होती है, तथा गुह्य होते हैं। एकाइनोडर्मेटा होते हैं जो गुह्य होते हैं, लेकिन टीनोफोरा होता है जो कि अगुह्य होते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन सा पूछा गया, गुह्य पूछा गया, तो इसलिए सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा थर्ड होगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड, एकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।